एक बार एक लड़का था, बड़ा नास्तिक, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। गांव के लोग कहते थे कि भैया थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो। उसका मन ही नहीं लगता था, भगवान के नाम सुनते हुए उसको बड़ा आलस आता था। वो कहता था चाहे कुछ हो जाए मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। तो उस गांव में कथा हुई, गांव के लोग परेशान। उस गांव भर में एक अकेला था जो हमेशा अलग होकर के रहता था, कभी भगवत नाम नहीं लिया, भजन कीर्तन में कभी शामिल ही नहीं होता था, उसको आलस आता था। और एक दिन साधु बाबा आए, लोगों ने शिकायत किया, महाराज जी आप बस एक काम कर दीजिए, हमारे गांव में एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक है, उसको सुधार दीजिए। वो जीवन में कभी भजन नहीं किया, आज तक उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। तो महाराज जी बोले उसको लेकर के यहाँ आओ। तो उस व्यक्ति को लेकर के चले गए। अब जैसे महाराज जी के पास में ले गए, लड़का को महाराज जी बोले कि बेटा एक बार राम बोलो। वो कहता है बोलने से क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पसंद, नहीं बोलूंगा। उसने क्रोध में भी नहीं बोला। संत जी ने कहा बेटा बस ये मत पूछो कि बोलने से क्या होगा, इसका जवाब भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन इंतजार करो, मेरे कहने से कम एक बार राम बोल दो। वो बोला ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, राम लो, बोल दिया। अब उसके बाद उसने पूछा अब क्या होगा इसका फायदा। संत बाबा बोले अभी तो तुमने बोल दिया, यही काफी है, फायदा अभी मत पूछो। जीवन में कभी भी तुमसे कोई बोले कि तुमने एक बार राम नाम बोला है, उसका क्या फल चाहिए। अगर कोई पूछे तो उस समय बोलना कि राम नाम का जो फल बनता है वो हमको दे दो, अपने तरफ से कुछ मत मांगना, बस इतना काम कर लेना, मेरी ये बात याद में रख लेना। लड़का बोला ठीक है। अब सब बड़े खुश हो गए, कम से कम एक बार भगवान का नाम लिया। और एक दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ, मर गया। और वो मरने के बाद नरक चला गया, क्योंकि कभी अच्छा काम नहीं किया था, उसने सत्कर्म नहीं किया था, भगवान नाम उच्चारण नहीं किया था, भजन कीर्तन नहीं किया था, नरक गया। अब यमराज जी सोचते हैं अब इसका सजा देखना पड़ेगा। पहले फाइल निकाला, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया चेक करते हैं। वहां जाने के बाद आपके पूरे हिस्ट्री निकाला जाता है, देखा जाता है, कभी आपने कुछ अच्छा किया बुरा किया सब देखते हैं, उसके बाद सजा देते हैं। तब जैसे फाइल निकाला तो बीच में एक पन्ना में लिखा जीवन में एक बार इसने राम बोला है। कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, बस एक बार राम बोला। अब यमराज जी सोचने लगे इसको क्या फल दे दूं, बुरे कर्म तो इसने बहुत किया, अच्छा काम बस यही किया, राम बोल दिया इसने। अब एक बार बोलने का क्या फल हो सकता है, यमराज जी सोच में पड़ गए। अब यमराज जी विचार करते इसका निर्णय मैं नहीं ले पाऊंगा, अब ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा के पास जाकर के ब्रह्मा जी से पूछते हैं आप तो सृष्टि करता है, आप हमको बताइए इस व्यक्ति को हम क्या फल प्रदान करें। क्यों? क्योंकि जीवन में एक बार इसने राम नाम उच्चारण किया है। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, बोलो ना बाबा। तो ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि बाबा बताइए इस मनुष्य ने जीवन में एक बार राम नाम बोला है, तो राम नाम का क्या फल हो सकता है, क्या दें इसको। तो ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, भैया हम तो नहीं बता पा रहे, क्योंकि ज्यादा तो नहीं बोला, कम से कम एक बार बोला है, तो इसका फल हमको नहीं पता। हो सकता है भोलेनाथ बता दे। 24 घंटे राम नाम का ध्यान वही करते हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं, कोई ना कोई वो बता देंगे, कुछ तो बताएंगे, समाधान निकाल देंगे। अब ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत जी जिसने राम एक बार बोल दिया था, तीनों चले गए कैलाश में, भोलेनाथ के पास में पहुंचे।
और शंकर भगवान कहते हैं आप लोग क्यों आए, किस कारण से आए। तो ब्रह्मा जी बोले कि महाराज एक बहुत बड़ा संकट है। कैसा? तो ब्रह्मा जी बोले ये मनुष्य है, इसने जीवन में कभी अच्छा नहीं किया, एक बार राम बोला, एक बार राम कहने का फल जो होता है आप बता दीजिए। हम इस आस में आपके पास आए हैं क्योंकि आप 24 घंटे यही नाम में डूबे रहते हैं, राम नाम में आप मगन रहते हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए, बताइए क्या फल इसको प्रदान करें। अब भोलेनाथ कहते हैं देखो ब्रह्मा जी, हम 24 घंटे राम नाम में डूबे तो रहते हैं, लेकिन कभी फल का आज हमने किया ही नहीं, इसलिए फल की बात हम नहीं बता सकते। एक काम करो, जिनका नाम है उन्हीं से जाके पूछ लेते हैं। अब ये भगत कह रहा है कभी हम धरती लोक से नरक में गए, नरक से ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से कैलाश गए, इतना पैदल चल चल के हम थक गए, अब आगे नहीं जा सकता, अगर ले जाना है तो उठा के चलो, अब नहीं चलूंगा, अभिमान में बैठ गया। तो पालकी बुलवाया गया और पालकी में भगत को रख दिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज जी पालकी को उठा करके बैकुंठ चले गए। प्यार से बोलो। बैकुंठ के द्वार से भगवान के द्वारपाल ने देखा दूर से किसी को पालकी में उठा करके ब्रह्मा महेश आ रहे हैं। अंदर समाचार पहुंचाया, प्रभु लगता है आपका कोई खास भक्त आ रहा है। भगवान बोले अच्छा, कैसे खास हैं? तो द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, यमराज जी पालकी में उठा करके ला रहे हैं। भगवान भी पहले से खड़े होकर के देखते हैं और भगत को लेकर के आए, पालकी रख दिया। अब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु ये बताइए, इनको हम लेके आए उठा करके यहाँ तक, बस ये समस्या है, इस व्यक्ति ने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में एक बार राम बोला है, उस एक बार राम बोलने का क्या फल इसको प्रदान करें। तो भगवान को हंसी आई, भगवान मुस्कुराते हैं। फिर भगवान ने कहा, देखिए ब्रह्मा जी, आप फल हमको पूछ रहे हैं, इसने जीवन में एक बार राम नाम बोल दिया। जिस व्यक्ति को एक बार राम बोलने से धर्मराज यमराज जी, साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी महाराज, साक्षात भगवान शंकर कंधे पर उठा करके पालकी में रख के यहाँ तक ला लिए, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? प्यार से बोलो। देखिए, एक बार राम बोलने का इतना सुंदर फल इनको मिल गया। इसलिए जीवन में आप जितनी बार भगवान का नाम उच्चारण करोगे, वो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।